कराची स्टॉक एक्सचेंज में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू की 4 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। आग स्टॉक एक्सचेंज की चौथी मंजिल पर लगी। आतिश ज़दगी के बावजूद ट्रेडिंग कुछ देर तक जारी रही, बाद में रोक दी गई। जुज़वी तौर पर मुलाजमीन को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाने की इजाज़त। बड़ी तादाद में मुलाजमीन स्टॉक एक्सचेंज के बाहर मौजूद। कराची में दहशतगर्दों का घात लगाकर हमला। डीएसपी अली रजा शहीद। करीमाबाद के करीब फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड भी दम तोड़ गया। जाय बकुवा से 9mm पिस्तौल की गोलियों को 11 होल मिले। डीएसपी अली रजा चौधरी असलम शहीद के करीबी साथी थे। कई साल से सीटीडी में तैनात थे। डीआईजी सीटीडी ने कहा कि मुलजिमान को ढूंढ निकालेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने वाक़े का नोटिस ले लिया। डीआईजी सीटीडी एसएसपी सेंट्रल से रिपोर्ट तलब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डीएसपी अली रजा शहीद को खराज अकीदत। वाक़े पर शदीद अफसोस। अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कहा, डीएसपी अली रजा ने शहादत का बुलंद मर्तबा पाया। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा के एक रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। गवर्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को अमन-ओ-अमान समेत तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरकान असम्बली से मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का वफ़द भी मुलाकात करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज पेशावर का दौरा करेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। बिलावल भुट्टो शाम 6 बजे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ारत दाखिला में मुनक्किदा इजलास में मुहर्रमुल हराम के दौरान किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी सिक्योरिटी प्लान से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। यकूम मुहर्रमुल हराम खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का यौम शहादत। नबूवत के 6ठे साल 35 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौर में इस्लामी सल्तनत की हदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कालादम करार देने के फैसले के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच कुछ देर में समाप्त करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही करेंगे। लार्जर बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, मोहम्मद अली मजहर और हसन रिजवी शामिल हैं। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शाहिद बिलाल भी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। इद्दत निकाह केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजोका मरकजी अपीलों पर समाअत करेंगे। आज बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर, खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ दलाइल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अदालत ने अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करना है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को थाना शादमान नजर आतिश केस में ट्रायल के लिए तलब कर रखा। व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टीम से मुतालिक फैसलों पर मुशावरत के लिए बुलाया है। बाबर आजम की कप्तानी से मुतालिक भी गुफ्तगू होगी। गैरी क्रिस्टन ने T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर रिपोर्ट दी। अजहर महमूद, जैसन गिलेस्पी भी चेयरमैन पीसीबी से मिले। कराची में मानसून का पहला स्पेल आज से शुरू होने की पेशगोई। शहर कायद का मौसम अबरालू, जैकबाबाद, लाड़काना, उमरकोट, मीरपुर खास, ठट्ठा में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, जनूबी पंजाब, पोठुहार, बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मतवक्की।
नेपाल में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाकयात में 14 अफराद हलाक। सिलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में 50 अफराद हलाक हो चुके। हुकाम के मुताबिक 36 घंटे में 14 अफराद हलाक, 12 जख्मी, 9 अफराद लापता हो गए। इमदादी काम जारी। फ्रांस में पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले में अपसेट। फ्रांस में बाएं बाजू की जमात पॉपुलर फ्रंट को बरतरी, हामियों का जश्न। दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली की कामयाबी खतरे में। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म का आज इस्तीफा देने का ऐलान। हतमी नताइज का ऐलान चंद घंटे में किया जाएगा। दुखी इंसानों का सहारा, शफकत, मोहब्बत, रहम दिली का पेकर, मोहसिन इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी को बिछड़े 8 बरस बीत गए। पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करने वाले समाजी रहनुमा ने अपनी खिदमात का आगाज 1951 में एक डिस्पेंसरी कायम करके किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, एबटाबाद, हवेलियाँ, पेशावर, सवाबी और नौशहरा में बारिश। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। कश्मीर, शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। डीजी खान के नदी नालों में सैलाब का खदशा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। बारिशें होते ही दरियाओं में सतह बुलंद होने लगी। दरियाए चनाब में कादराबाद खान के बिराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पीडीएमए ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी। बलूचिस्तान के जिला हरनाई के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से नदी नालों में दोगयानी। हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। मानसहरा में बारिश से नदी नाले बिफर गए। जिला इंतजामिया के शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। दरियाए नाड़ी में 40,000 क्यूसिक का रैला। शदीद बर्फबारी और मौसम की खराबी। केटू पर मुहिम जोई में शरीक पाकिस्तानी खातीन कोपेमाओं की तबीयत खराब। मारूफ खातून कोपेमा समीना बेग और आमना शिगरी बीमार हो गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुहिम जोई मनसूख कर दी गई। पेरिस डायमंड लीग एथलेटिक्स में जवेलिन थ्रो मुकाबले कौमी एथलीट अरशद नदीम की चौथी पोजीशन। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 74.11, दूसरी 80.28 मीटर पर की। अरशद नदीम ने तीसरी थ्रो 82.71 मीटर, चौथी थ्रो 82.17 मीटर और पांचवी थ्रो 84.21 मीटर दूर फेंकी। वेबर जोलीन ने पहली, पीटर सैंडर्स की दूसरी और वेल्डिस जैकब की तीसरी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान ने भारत को बआसानी 68 रन से हरा दिया। शाहीनों ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेटों पर 243 रन स्कोर किए। कामरान अकमल 77, शर्जील खान 72, सोहेब मकसूद ने 26 गेंदों पर 51 रन स्कोर किए। शाहिद अफरीदी 0, शोएब मलिक 25 रन के साथ नॉट आउट। भारतीय टीम 9 विकेटों पर 175 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से शोएब मलिक और वहाब रियाज की 3-3 विकेटें। मुसलसल तीसरी कामयाबी के बाद पाकिस्तान की पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन। और हुर्रियत रहनुमा कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी का 8वां यौम शहादत। एहतजाज और मुजाहरों के खौफ से मकबूजा पूरी वादी फौजी छावनी में तब्दील। बुरहान ने 6 साल तक गुरेला कार्रवाइयों के जरिए भारतीय फौज को तिगनी का नाश नचाया। 8 जुलाई 2016 को मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज से एक खूनरेज झड़प में शहीद हुए।